कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। अगर हमारे स्वजाति बंधु बांधवों में अगर छात्र छात्रा हैं तो उनको अपनी पूरी शक्ति के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ पढ़ने पर ध्यान लगाना पड़ेगा, तभी सफलता मिलेगी। हमारा समाज एक शक्तिशाली समाज के रूप में और अपने पूर्व के इतिहास को दोहरा पाएगा, ऐसी मुझे आशा है। हमारे समाज के लोग प्राकृतिक रूप से अगर चाहें तो दो जंतुओं से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, एक शेर और एक पक्षियों में बाज। पक्षियों में बाज जो है, अगर बारिश का मौसम आता है तो सारे पशु पक्षी अपने घर और घोंसला में भागते हैं, और बाज जो है बादलों की सीमा को चीर करके ऊपर उठ जाता है और बरसात की सीमा को ही लांघ जाता है। हमारा समाज शिक्षा के क्षेत्र में सबसे निचले पायदान पर स्थित है, क्योंकि हमारे समाज के लोग अभी उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त किए हुए हैं, क्योंकि विश्वविद्यालयी शिक्षा और टेक्निकल शिक्षा, मेडिकल शिक्षा, अब इन सारे इकोनॉमिक शिक्षा, सारे शिक्षा के जो क्षेत्र हैं, इस सारे क्षेत्रों में हम बहुत निम्न से निम्नतम स्तर पर हैं। हार नहीं मानूंगा, रार में ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा। इसी के कारण मैं उससे प्रेरणा हमको मिलती रहती है, और अब मैं रार ठान चुका हूँ और हार नहीं मानूंगा। जब तक सफलता नहीं मिलती है तब तक मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। धन से तन को सुख मिलता है और ज्ञान से मन को सुख मिलता है, और जब किसी का मन सुख में होगा तो जो भी काम करेगा निष्ठापूर्वक करेगा और उसमें अवश्य सफलता प्राप्त करेगा। नमस्कार दोस्तों, राजभर एक्सप्रेस में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। इस समय हम चौरी चौरा गोरखपुर में हैं और हमारे साथ जो शख्स हैं, नाम है अभिजीत राजभर जी हैं, जो वर्तमान समय में लेखपाल हैं। इनकी कहानी बहुत दिलचस्प है। जो एजुकेशन लाइन में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, एजुकेशन के माध्यम से कुछ कर गुजरना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि आज आपको ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलेगी सर के माध्यम से। जिस एजुकेशन का महत्व क्या होता है, एजुकेशन से आप क्या हासिल कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें सर के माध्यम से आपको जानने को मिलेगा। कितना संघर्ष किया इन्होंने और क्या इनका सपना था, और आज लेखपाल के पद पे हैं, लेकिन इनका सपना बहुत बड़ा है। तो जानेंगे इनका सपना क्या है। सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपका परिचय हमारे दर्शकों के लिए। मैं अभिजीत कुमार राजभर वर्तमान में लेखपाल के पद पर कार्यरत हूँ, और मेरा स्वप्न है उच्च शिक्षा और उच्च ज्ञान और एक स्वच्छ छवि वाला और स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए संघर्ष करना। अभी आप इस समय लेखपाल के पद पे कहाँ पे हैं, और आप एजुकेशन आपके बारे में हमने जितना सुना है कि आपके पास सरकारी नौकरियाँ इतनी मिली, लेकिन आपने उसको लिया नहीं, और आपका सपना उच्च लेवल पे जाना है। शुरू से लेके अब तक का संघर्ष। मेरा शुरुआती दौर में मैं जो है साइंस बैकग्राउंड से मैं बीएससी एमएससी किया। मेरा इच्छा था कि सिविल सर्विसेज में जाने का, इसलिए जो है बहुत छोटे पद वाली नौकरियों को मैंने नहीं ज्वाइन किया और नहीं इच्छा हुई, क्योंकि उच्च महत्वाकांक्षा पालने के कारण जो है छोटे पद पर रह करके
मैं अपनी तैयारी नहीं कर सकता था, इसीलिए हम ऐसा किया। जी। और समाज के लिए मेरा ये संदेश रहेगा कि जो है हमारे समाज के लोग प्राकृतिक रूप से अगर चाहें तो दो जंतुओं से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, एक शेर और एक पक्षियों में बाज। पक्षियों में बाज जो है, अगर बारिश का मौसम आता है तो सारे पशु पक्षी अपने घर और घोंसला में भागते हैं, और बाज जो है बादलों की सीमा को चीर करके ऊपर उठ जाता है और बरसात की सीमा को ही लांघ जाता है। तो अगर हमारे समाज के लोग अगर बात से शिक्षा ग्रहण करते हैं और शिक्षा को अपना लक्ष्य बनाते हैं तो उनके लिए कोई कार्य कठिन नहीं होगा। पूरी निष्ठा के साथ, पूरे लगन के साथ अगर काम करते हैं तो सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि हमारे 400 साल 500 साल पहले कवि और महाकवि और गोस्वामी तुलसीदास जी कह गए थे, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करि तस फल चाखा। और गीता में सबसे पहले जो है भगवान श्री कृष्ण कह दे, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में, फल तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। अगर इस तरह ईश्वर को भी मान करके अगर हम अपना कर्म करते हैं तो अवश्य सफलता मिलेगी, अवश्य कोई निश्चित तौर पर मिलेगा। नहीं बिना कर्म के अगर फल प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं तो बैल दुहने के समान हो जाएगा, क्योंकि बैल दुहने से दूध नहीं प्राप्त होता है, गाय दुहने से दूध प्राप्त होता है। जानना चाहेंगे, आप भी राजभर समाज से आते हैं, हम भी राजभर एक्सप्रेस से राजभर समाज को जोड़ने की मुहिम चल रही है कि हमारे समाज के लोग कहाँ पे हैं और कैसे एक दूसरे से कनेक्ट हो। हम बात करेंगे आज एजुकेशन पे। हमारा समाज एजुकेशन में कहाँ तक है? हमारा समाज शिक्षा के क्षेत्र में सबसे निचले पायदान पर स्थित है, क्योंकि हमारे समाज के लोग अभी उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त किए हुए हैं, क्योंकि विश्वविद्यालयी शिक्षा और टेक्निकल शिक्षा, मेडिकल शिक्षा, अब इन सारे इकोनॉमिक शिक्षा, सारे शिक्षा के जो क्षेत्र हैं, इस सारे क्षेत्रों में हम बहुत निम्न से निम्नतम स्तर पर हैं। क्योंकि हमारे समाज के बहुत से लोग ऐसे हैं जो IIM का नाम सुने नहीं हैं, IIT का नाम नहीं सुने हैं, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का नाम नहीं सुने हैं। सारे संस्थान भारत सरकार बनाया है, लेकिन हमारे समाज के लोग ये नहीं जानते हैं कि हमको भी इसमें जाना है। वो ये हमारे समाज के लोग देखते हैं, हाँ बना हुआ है, ये भवन बन गया है, निर्माण है, इसमें बहुत से मानव जाति के लोग पढ़ते हैं। हम मानव हैं ही नहीं हैं, हम तो दूसरे ग्रह के प्राणी हैं, हमारे लिए ये थोड़ा सरकार बनाई है। ऐसी कल्पना में लोग जी रहे हैं। उसी डॉक्टर के पास जाते हैं दवा कराने के लिए, ये नहीं सोचते हैं कि हम चलो आज हम इस डॉक्टर से दवा कराएं, लेकिन वही व्यक्ति आकर के अपने घर पर नहीं सोचता है कि हम अपने बच्चों को भी कल के लिए अगर हम भविष्य में अगर बीमार पड़े तो हम अपने बच्चे से दवा कराएं, कि हमारा बेटा डॉक्टर हो, चाहे हमारा बेटा IPS हो, कि अगर थाने में थानेदार अगर बुला करके किसी केस में फंसाता है, चाहे झूठी मुकदमा लिखता है, तो ये नहीं सोचते हैं कि हमारा बेटा दरोगा हो, चाहे पुलिस का अधिकारी हो, चाहे DM हो। ऐसी सपना लोग नहीं पालते हैं। अब बिना शौकियों की डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब कहे थे, जो युग पुरुष थे, उन्होंने कहा था कि ड्रीम देखो, स्वप्न देखो, स्वप्न जब देखोगे तो कर्म अपने आप करने लगोगे। लेकिन हमारे समाज के लोग स्वप्न ही नहीं देखते हैं। स्वप्न देखते हैं दिन में स्वप्न देखते हैं, चाहे रात में सोते वक्त स्वप्न देखते हैं। क्योंकि हमारे एक नया खिलाड़ी अखिल कुमार मुक्केबाज, उन्होंने कहा था कि स्वप्न जो है ऐसे नहीं होते हैं कि जो सोते हुए आते हैं। स्वप्न तो ऐसे होते हैं कि जो हमें सोने ही नहीं देते हैं। ऐसी अगर कल्पना अगर आप कर लेते हैं तो आपको नींद नहीं आएगी। क्योंकि रामायण का एक खंड आता है कि जो है मेघनाथ को मारने का जो है, वही मेघनाथ को मार सकता था जो
14 बरस तक नींद, नारी और भोजन का त्याग कर सकता था। तो लक्ष्मण जी ने 14 बरस तक, अगर मेघनाद को मारने के लिए उन्होंने 14 वर्ष तक भोजन नहीं किया और सोया नहीं। माँ जानकी अगर भोजन देती थी तो पत्थर के नीचे छिपा देते थे और दिन रात पहरा करते थे, और 14 वर्ष तक उन्होंने तपस्या किया और तब मेघनाद को मारे। अगर इस तरह का अगर हमारे समाज के लोग अगर प्रण ठान लें कि हमें सफलता लेना है, चाहे उसके लिए मर जाना है, कुछ कर गुजर जाना है, तो व्यक्ति के लिए 2 ही रास्ते चुनना होता है। जैसे दशरथ माझी से भी अगर आधुनिक युग में तत्कालिक अगर हमको सीख लेना चाहिए तो हमारे समाज के लोग दशरथ माझी से सीख लें कि बिहार में दशरथ माझी जी जो है, उनकी पत्नी बीमार थी और दवा लेने के लिए जाते थे, तो डॉक्टर के पास दवा, रास्ता बहुत लंबा था जिसके कारण उनकी पत्नी का देहांत हो गया। उन्होंने प्रण ठाना कि ये पर्वत को मैं काट डालूंगा, रास्ता बना डालूंगा कि आने वाले भविष्य में कोई भी व्यक्ति बीमार हो तो उसके लिए रास्ते के चक्कर में भटकना न पड़े और दवा करा सके। उन्होंने पर्वत को काट डाला 20 सालों तक तपस्या करके। अगर इस तरह हमारे समाज के लोग अगर तपस्वी बनना सीख लें, क्योंकि तप में वो बल है कि जो सफलता दिला सकती है, क्योंकि हमारा देश जोगियों का देश है, और क्योंकि हमारे गोत्र का नाम जो है, हमारे गोत्र जो ऋषि मुनियों के नाम पर रखे गए हैं, किसी राजा के नाम पर नहीं रखे गए हैं। और ऋषि महर्षि जो है होते थे, तपस्वी होते थे और तप में बल होता था, तप में बल होता था, और जिसके कारण तप के कारण जो है बड़े बड़े उपलब्धि, भारत उस समय सोने की चिड़िया कहा जाता था। अगर उस भारत को, अपने देश को आगे बढ़ाना है और उसी के साथ अपने समाज को आगे बढ़ाना है, तो हमारे जो स्वजन भाई बंधु अगर हमारा स्पीच सुनेंगे और समझेंगे और गुनेंगे, तो हमारा तो सिद्धांत है कि उत्साह के साथ लड़ना और मर जाना, किसी सफलता के लिए एकदम त्याग देना, क्योंकि मेरे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो सफलता है या तो कटोरा हाथ में। क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर उस लाइन को पार कर जाऊंगा तो सफल हो जाऊंगा, तो सफलता ही सफलता, नहीं तो कटोरा हाथ में। अगर इस तरह का त्याग है जीवन में बनने का तो उसको कोई रोक नहीं पाएगा। जी, काफ़ी कहते हैं ना, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है, और सर ने वो दूध पिया है और दहाड़ रहे हैं, और इनकी भूख अभी तक मिटी नहीं है। आगे इनका जो सपना है वो बताइए। मेरा स्वप्न तो यही है कि जहाँ चाह वहाँ राह। ये सीधी सी कहावत है कि जहाँ चाह वहाँ राह, और जब चाह हो गई तो फिर राह अपने आप बन जाएगी। और हर रास्ते मंजिल के तरफ जाते हैं, बशर्ते निष्ठा होनी चाहिए। हमें मंजिल पर पहुंचना है, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहें कि शिक्षा उस शेरनी के दूध का नाम है जो जितना ही पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। तो शिक्षा के माध्यम से मेरी इच्छा है कि मैं एक सिविल सर्वेंट बनूं, और मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं वर्तमान में अभी, और मेरी इच्छा है कि मैं भविष्य में एक आईएएस अधिकारी बनूं। यही। तो सर ने अभी तक हार मानी नहीं है, और आप लोग से भी नहीं, कुछ और कहना चाहेंगे सर? और मैं भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी से भी प्रेरणा लिया, क्योंकि उनकी एक कविता है, हार नहीं मानूंगा, रार में ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा। इसी के कारण मैं उससे प्रेरणा हमको मिलती रहती है, और मैं रार ठान चुका हूँ और हार नहीं मानूंगा। जब तक सफलता नहीं मिलती है तब तक मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। सर ने तो हार नहीं मानी है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें भी हौसला बनाए रखना है। तन मन धन आपको त्याग देना पड़ेगा, बलिदान देना पड़ेगा अपने सपनों के लिए। तो जानेंगे क्या ऐसे जो कुछ कर गुजरना चाहते हैं उनके लिए क्या मैसेज देंगे शिक्षा के माध्यम से।
वर्तमान समय में बहुत सारी सरकारी योजनाएं चल रही हैं। अगर हमारे समाज के लोग उसको लेना चाहें तो बहुत से जो है स्कॉलरशिप गवर्नमेंट प्रदान कर रही है। अगर जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो अगर वो मेरिटोरियस छात्र है तो उससे अपना लाभ ले करके देश विदेश में पढ़ सकता है, देश के ही अच्छे संस्थानों में पढ़ सकता है। सबसे ज़रूरत है, बेसिक नीड ये है कि सबसे पहले हम अपने कर्म को करें, पढ़ें। अगर किसी व्यक्ति को कॉपी किताब चाहे किसी चीज़ की आवश्यकता है तो बहुत मायने नहीं रखती है, वो उतना उपलब्ध हो सकता है। अगर लेकिन हमारे समाज के लोग जो है चाहते ही नहीं, क्योंकि ज्ञान से विमुख बने हुए हैं। क्योंकि हमारे समझ से ये मैं जानता हूँ, चाहे जो हमारा अनुभव है, क्योंकि धन से तन को सुख मिलता है और ज्ञान से मन को सुख मिलता है। और जब किसी का मन सुख में होगा तो जो भी काम करेगा निष्ठापूर्वक करेगा और उसमें अवश्य सफलता प्राप्त करेगा। अब हमारे विद्यार्थी भाइयों के लिए, चाहे जो किसी सर्विस के लिए एग्ज़ाम दे रहा है, चाहे कोई चीज़ तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए तैयारी का स्टडी और तैयारी में अंतर होता है। पढ़ने और तैयारी करने में अंतर होता है। पढ़ने में किताब पढ़ी जाती है, तैयारी में ज्ञान सीखा जाता है। लर्निंग, जब सीखने की इच्छा होगी तो आदमी जब सीख जाएगा तो पारंगतता को प्राप्त कर जाता है और सफलता अवश्य मिलती है। आपका नंबर चाहेंगे, अगर आपसे कोई नॉलेज लेना चाहता है, आपसे कोई किसी चीज़ पे ज्ञान लेना चाहता है तो कृपया करके अपना नंबर हमारे दर्शकों के लिए। दरअसल मैं कई क्षेत्रों में जूझा हूँ और समझा हूँ, तब बहुत से क्षेत्रों का मेरे पास अनुभव है, ज्ञान है। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, क्योंकि ज्ञान की सीमा अनंत है। क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता, तो उसी तरह ज्ञान की सीमा नहीं है, ज्ञान किसी सीमा में बांधा नहीं जा सकता। तो फिर भी जो थोड़ा बहुत ज्ञान होगा, जो मुझसे अनुभव लेना प्राप्त करना चाहेंगे तो मैं उनको सहर्ष प्रदान कर दूंगा। और मेरे मोबाइल नंबर 6306573149। हम अपने स्वजन बंधुओं को तथा स्वजन छात्र छात्राओं को ये बताना चाहता हूँ कि वो एक कविता के माध्यम से कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। अगर हमारे स्वजाति बंधु बांधवों में अगर छात्र छात्रा हैं तो उनको अपनी पूरी शक्ति के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ पढ़ने पर ध्यान लगाना पड़ेगा, तभी सफलता मिलेगी। और ईश्वर को साक्षी मान करके अपना कर्म करें, अवश्य मिलेगी। और हमारा समाज एक शक्तिशाली समाज के रूप में और अपने पूर्व के इतिहास को दोहरा पाएगा, ऐसी मुझे आशा है कि हमारा समाज एक न एक दिन अवश्य शक्तिशाली समाज के रूप में उभरेगा। जय हिंद, जय भारत। तो ये थे अभिजीत राजभर जी, जो लेखपाल है वर्तमान में, और इनका सपना सिविल सर्विस, तो देश की सेवा करना चाहते हैं। और अगर आप लोगों को एजुकेशन लाइन में कुछ गाइडेंस की भी ज़रूरत है तो सर का नंबर हमारे डिस्प्ले में दिया गया है, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, मार्गदर्शन ले सकते हैं कि हमें आगे शिक्षा में कैसे आगे बढ़ना है। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। रुकिए, अगर आप हमारे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय महाराजा सुहेलदेव राजभर जी।